अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारी शुरुआत हुई है ब्लॉग की वो बाहर से हुई है, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि आज अशफा की फैमिली पूरी और अशफा लोग सब लोग जा रहे हैं अपने घर। तो चलो चलते उन लोगों को स्टेशन छोड़ने के लिए। और ये उन लोग की सारी पैकिंग हो गई है। फाइनली हम लोग निकल गए हैं। और कैसा था ना, अभी इतने दिन से सारे जो मेरी शादी में मेहमान आए हुए थे तो बहुत पूरा घर भरा हुआ था। और हम लोग को ये था कि अभी अशफा लोग रुकेंगे, बट ऐसा हुआ कि अभी अशफा लोग का भी जाना हो गया, तो पूरा घर अचानक से एकदम सन्नाटा हो जाएगा और अम्मी एकदम अकेले हो जाएंगी। बहुत इमोशनल हो गई है अशफा, और अम्मी भी बहुत रो रहे थे। और यहाँ पे निकलने के टाइम पे यहाँ पे लोगों को भी दिखाते हैं। तो अभी जा रहे हैं अशफा को छोड़ने के लिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ दिखाते हैं। स्टेशन आ गए हैं और वेट कर रहे हैं कज़िन्स लोग का। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, पहले कैसा होता था, हम लोग हर साल अपने नेटिव प्लेस जाते थे। और लास्ट टाइम भी मैं गई थी अपने मामा की शादी में, और वहाँ का मैं आप लोगों को किसी दिन बताऊँगी कि हमारे साथ कैसा हादसा हुआ था। लाइफ टाइम मतलब अपनी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पे हम लोगों के साथ। और पता नहीं था कि ये साल आएंगे तो मेरी भी शादी हो जाएगी। और शादी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से। और जितने भी गेस्ट थे वो चले गए, बस अशफा लोग बचे थे, अब वो लोग भी चले जाएंगे धीरे धीरे। घर एकदम सन्नाटा हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा लगेज है, पूरा सामान सब जा रहे। चलो चलते अब स्टेशन के अंदर। यहाँ पे सब सारे लोग जो है वो लगेज रख रहे थे, और अम्मी जो है अंदर सेट कर रहे थे कि कहाँ पे क्या रखना है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि 17-18 लोग एक साथ जा रहे थे। अशफा की सारी फैमिली थी, तो बहुत सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। एक साथ रहते हम और अशफा, बात करते मस्ती करते। आज जा रही तो बहुत यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और अभी एडजस्ट तो जब तक नहीं होगा जब तक गाड़ी चलेगी नहीं। जब गाड़ी चलेगी ना अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। अभी जब तक अपन परेशानी रहेंगे, ये यहाँ रखो वहाँ रखो, ये भाई सब परेशान है, इनका चालू वाला। जाना है या नहीं जाना है कंफर्म बताओ। अभी भी कह रही ना जाओ, यहीं पे रहो। चलो जाना है बोलते हैं, अभी तक उसका फाइनल हो ही नहीं रहा है। और बेटे की मोहब्बत चालू है, रो रहे हैं। ये नहीं जा रहा है, ये रुकेगा, रुक रहा है ना। हाँ रुकना है। अशफा तुम ना रो बीबी। एडजस्ट हो गया, हम बैठे हैं अब जाके सुकून से। और यहाँ पे मेरी फैमिली बैठी है। और यहाँ पे अशफा थोड़ी सी इमोशनल हो गई है। इंशाल्लाह अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे। अशफा रो नहीं, ठीक है। इतने दिन साथ में थे, और कैसा ना जब अपने घर जाओ तो फिर बहुत याद आती है कजिन्स लोग की। मैं तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर दूँ, मेरा दिल ही जानता है मुझे रोना नहीं है। इस चीज़ को मैंने एहतियाती दी हूँ, बट ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग, मैं अशफा आज ही के दिन मैं अपने घर आ रही थी ना, 29 तारीख को, 29 दिसंबर का टिकट था लास्ट ईयर जब मैं अपने घर आ रही थी। और हम लोग बहुत रो रहे थे, जैसे ये अभी रो रही है। ये देखो, अब इंशाल्लाह हम लोग आएंगे। ये देखो दोनों बहन बेचारी रो रही हैं, इतने दिन के बाद जुदा हो रही हैं दोनों। जा रही हैं इलाहाबाद एक, और एक बहन यहीं की है। चलो कोई ना। और यहाँ पे फाइनली हॉर्न बज गया था और ट्रेन छूटने ही वाली थी। बहुत अजीब सा मोमेंट था। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। अशफा का जल्दी आना होता नहीं है यहाँ पे मुंबई में, ना हमारा इतना जाना हो पाता है। ये देखिए मजनू बैठे हैं, सब जा रहे हैं, इनको कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। मजनू बैठे हैं अपना बात कर रहे हैं। पहले जब छोटे थे तो बचपन में हम हर साल 2 महीने के लिए गर्मी की छुट्टियों में जाते थे नानी के घर पे, एंजॉय करते थे। बट जब से बड़े हो गए जाना इतना हो ही नहीं पाता है, और सब अपने अपने काम में ज़्यादा बिजी हो पाते हैं। सारे कज़िन्स का गेट टुगेदर अब सिर्फ शादी में ही हो पाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ट्रेन ये निकल रही है और उन लोग चले गए हैं। वो ऐसा है ना, मैं और अशफा बहुत एक कज़िन भी है हम लोग, और एक बेस्ट फ्रेंड कैसा रहते हैं, हर बात शेयर करना, हर बात एक दूसरे को बताना, वैसा है। और अभी तो मेरी शादी हो गई है, तो वो तो एकदम ही अकेली हो गई है। और वहाँ पे कैसा ना, वो भी एकदम अकेले रहती है अपनी फैमिली में। वो एक ही लड़की है अपने घर की, कोई भाई, कोई मतलब भाई तो इसका यहाँ पे रुक गया है, अभी काम है।
और बहन तो कोई नहीं है उसकी, वो अकेली है। तो एकदम बोलते ना अकेलापन क्या होता है, ये वही लोग समझ सकते हैं जो अकेले रहता हो। क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हो गई थी ना, तो मैं भी बहुत अकेले थी, कोई नहीं था। फिर जब मैं लास्ट ईयर गई ना अशपालो के पास, तब एहसास हुआ कि हाँ मेरी ये छोटी बहन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अशपा बहुत गुस्सा करती हूँ मैं उसके ऊपर, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती, बदतमीज़ी नहीं करती। बहुत अच्छी है, मुझे बहुत याद आएगी। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला हिफाजत। हम लोग अटैची लेके उतार लिए अनस को, अटैची लेके उतर गया है वो, अब नहीं जाएगा। अब कब जाएगा? अब नहीं जाएगा, उसको नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के लिए। फाइनली सब निकल रहे हैं और अभी वो बंद हुआ है। गाड़ी नंबर 3 2 1 जस्ट अभी बंद हुआ है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड स्टार्ट की हूँ और इसीलिए पहले वॉइस ओवर में। इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, मेरे को लग रहा है कि अगर तवे पे अंडा छोड़ दिए तो अंडा पक के निकलेगा, इतनी ज़्यादा धूप है। आतिफ भाई, अशपा चली गई। आतिफ भाई कैसा लग रहा है? साइलेंस है वो, कुछ नहीं। हाँ मेरे को तो बुरा लग ही रहा है, क्योंकि अब तक जो भी सफ़र था अशपा के साथ था जब अम्मी के यहाँ आती थी तो। और मैं जब अपने घर से आ रही थी ना ससुराल से मायके, तो हम लोग दोनों में डिस्कशन हुआ था कि पहले आप आओगी फिर मैं आऊँगी, हम लोग साथ में ही रहेंगे। और अब ऐसा हुआ कि वो चली गई और मेरा जाना कल था, बट वो चली गई। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, एकदम घर सा लग रहा है, काटने को दौड़ रहा है। तो मेरे को भी कॉल आ गया था मेरे ससुराल से और मुझे भी निकलना है, तो अभी घर जाऊंगी, फिर अपनी पैकिंग करूंगी, अपने घर मतलब अपने अब ससुराल जाने की पैकिंग करना है। तो चलिए घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। अम्मी कहाँ है? आते भाई अम्मी कहाँ है? अच्छा आ रही है, अम्मी आ रही हैं। चलो जब तक आप है, टैक्सी का वेट हो रहा है, मिल जाए ऑटो या टैक्सी कुछ भी। इतनी धूप है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे निकलना भी है। चलो रेडी हो जाती हूँ। हो गई हूँ और रेडी होने के बाद मुझे इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं शूट कर पाऊँ जल्दी जल्दी में। और मेरे हस्बैंड भी आ ही गए थे लेने के लिए, तो फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर जल्दी निकलना था, तो हम निकल गए घर के लिए। अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, वहाँ पर जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ। तो चलो चलते हैं घर। इस तरीके से है। तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और अभी थोड़ा बहुत मेरा कपड़ा फैला हुआ है, तो वो रखने जा रही हूँ। तो कपड़ा रख लेती हूँ और कबर्ड सेट कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा सी किचन में अभी चाय बनाई थी, तो चाय के बर्तन है वो धुल लेंगे एंड देन हो जाएगा मेरा काम, फिर मैं फ्री। फिर थोड़ा सी घर सेट होने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, फिर आप लोगों से बात करते हैं। पूरा किचन फैला हुआ है और इसकी सफाई कर रहे हैं, तो जब सफाई हो जाएगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से फारिग हो गए और खाना हमारा हो गया था, लेकिन किचन पेंडिंग था। तो मैं सोची थी कि थोड़ा सा किचन साथ नहीं करेंगे, तो मैं बैठी हूँ बस गाइड ही कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा जल्दी से इंशाल्लाह। रुक के बोलती हूँ अब्बा को, नहीं तो अभी बोली तो अब्बा भी शाम में ही लेके आ जाएंगे। हाँ वही मैं जाऊँगी तो लेके आ जाऊँगी, नहीं तो अब्बा परेशान हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन का काम हो गया है और ये जो डब्बी है ये आज चेंज कर देंगे। ये डब्बा, ये सारा, ये सब कुछ चेंज कर देंगे आज इंशाल्लाह। और ये राशन है, ये राशन भर देंगे तो एकदम काम हो जाएगा। ये सब मैंने निकाल के रखी हूँ क्योंकि सब धुला है डब्बा। ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं और फिर जो है मेरा किचन सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा डब्बा। मैंने यहाँ पे ऐसा दिखाती हूँ, ये डब्बा मैंने पूरा चेंज कर दिया। ये सारे डब्बे, ये सारे डब्बे। और मेरी मम्मी स्टील के रखते थे ना, तो मुझे भी बहुत शौक था स्टील के रखने का, तो मैंने भी स्टील का सब रखी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा सब हो गया है। और यहाँ पे मेरा सारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने सब यहाँ स्टोर कर दी। और ये सारे ड्रॉवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो किचन है फाइनल किया है, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा यहाँ पे काम मेरे बेडरूम में बहुत फैला हुआ है आज, क्योंकि हमने सारे सामान निकाले, सामान सेट किए। अब सामान सेट करने के बाद बेड के अंदर ही हमने सारे सामान रखे थे। अब वो सेट हो तो गया है। मैं 3 बजे से लगी हूँ, मतलब 3 बजे से मैं मेरा किचन सेट कर रही थी और ऑलमोस्ट
7 बजने आए हैं। देख रहे हो कि मेरा बेडरूम जो है वो कितना बिखरा हुआ है। कर्टन्स मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने पूरा चेंज कर दिए, क्योंकि उन्होंने देखे कि किचन में काम कर रही है तो ये मैं करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। आप लोग देखो, मुझे किचन सेट करने में ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। अब मुझे मेरा बेडरूम सही करना है। 3 बजे मैं लगी थी किचन के लिए, खाना वाना पका के, खाना खा के, मेरे हस्बैंड को टिफ़िन दे के वो जब चले गए तब मैंने अपना काम स्टार्ट की। और यहाँ पे अब बेडरूम सही करना है। बेडरूम होने के बाद मेरे को लग रहा है बेडरूम करते करते 8 बज जाएगा, क्योंकि बेडरूम करने के बाद थोड़ा सी क्लीनिंग करनी है मुझे, डस्टिंग हो जाएगी तो फिर कल वो आके काम वाले काम कर देंगे। और फिर इसके बाद थोड़ा आराम करूँगी मैं। आराम करने के बाद आज मेरा दिल है कि मैं बाहर जाऊँ थोड़ा। शूट जो है कल मैं घर आने के बाद आज कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा। और आज तो और टायर्ड हूँ क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह कोई रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन सी रेसिपी। ये लेके आए हैं, ये हार्ट शेप में रसमलाई है, मैं खा रही हूँ। और ये मेरे फादर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा जो ब्रश है। मैंने मेकअप का ब्रश मंगाई थी, वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। तो ये ब्रश है मेरा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, कैसा है ये। तो पहले इसको ओपन करते हैं। तो ये है मेरा ब्रश, इसको ओपन करते हैं। वाह, तो ये कुछ ऐसा है। और तो देखते हैं कैसा है। वाह, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊंगी। लुक, कितना मस्त है ना। This is for foundation. Wow, amazing. I think so this is for blush. इसके अगर ऊपर ये लगा हुआ है तो मैं ये नहीं खोल रही हूँ। एक्चुअली में ये मुझे शादी के टाइम बरी में मेरे ससुराल की तरफ से आया था। तो ये ब्रश है मेरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये आई गेस स्लैंट है, तो ये कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट होगा, सही है। और ये जितने हैं, वाओ, दिस इज़ फॉर हाइलाइटर। मैं आप लोगों को मेकअप के रिगार्डिंग एक बात बताऊंगी, बट अभी नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये सारे आई गेस ये आई मेकअप के हैं। दिस इज़ फॉर कट क्रीज हम कर सकते हैं आई को लेके। और ये ब्रश हम लाइनर और इनर आई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कट क्रीज करने के बाद जो लूज़ पाउडर लगाते हैं ताकि वो कट क्रीज फैले ना, उसके लिए है। और आई गेस ये भी वन टाइप ऑफ ब्रश है जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, डिपेंड करता है। तो ये लिपस्टिक के लिए है। डन, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा ब्रांड है और ब्रांडेड तो हर चीज़ अच्छी होती है, बट मैं ऐसा कुछ बिलीव नहीं करती हूँ ब्रांड नॉन ब्रांड। बट मेकअप को लेके मैं पर्टिकुलर ब्रांड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि फेस को लेके और लिप्स को लेके कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। मैं लिपस्टिक भी ब्रांड और यूज़ करती हूँ और मेकअप भी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मेरे लिपस्टिक की कलेक्शन दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब शादी से पहले मेरे पास कुछ 2-3 लिपस्टिक हुआ करती थी। तो आई गेस अभी मेरे पास मोर देन 8 या 7 होगी। बट मैं आप लोगों को शेड दिखाऊंगी, सारे शेड शेयर करूँगी कि कैसे होते हैं। शादी के लिए अलग है और डेली यूज़ के लिए भी है, बट मैं इतना यूज़ नहीं करती डेली। कौन लगाएगा, कहीं जाना होता है मेरे हस्बैंड के साथ तो थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। और पोस्ट लिपस्टिक एक चली है जिससे हम लिपस्टिक लगाने के बाद एक ग्लॉस लगाते हैं, तो हमारा जो लिप्स है ना वो बहुत शाइन करता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए, मैं आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सारे मेरे ब्रश हो गए। आई गेस ये 23 पीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्रश कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका बैग लेना है मुझे लगा था ये बैग के साथ आएगा, क्योंकि जब
पैकेट देखी तो मुझे लगा बैग होगा, बट बैग नहीं है इसमें, बट इसमें वारंटी, वाओ ये है, कितना मस्त है राइट। और इसमें दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि कौन सा ब्रश कब कहाँ पे यूज़ करना है, बट ठीक है, इट्स ओके। एक्चुअल में जब वीडियो बनाती हूँ ना तो आप लोगों को लगता है ये उल्टा हाथ है, बट मैं आप लोगों को बता दूँ ये उल्टा हाथ है, ये सीधा हाथ है। तो खाना मैं ये हाथ से बनाती हूँ, बट कैमरे में ऐसा लगता है कि ये उल्टा हाथ है, तो थोड़ा सी ध्यान दीजिए। ये मेरा सीधा हाथ है, मैं सीधे हाथ से ही खाना बनाती हूँ, लेफ्टी नहीं हूँ। बहुत लोग ने बोले थे कि आप उल्टे हाथ से बना रहे हो, नहीं नहीं मैं उल्टे हाथ से नहीं बनाती हूँ। ये मेरा, आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि आप लोग सामने बैठे हो तो आप लोगों को लग रहा होगा ये मेरा उल्टा हाथ है, बट नहीं, देखिए ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा उल्टा हाथ है। तो यहाँ पे ये ब्रश रखते हैं, चलते हैं और आप लोगों को लिपस्टिक दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग कमेंट करेंगे। और यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट